महाराज दशरथ पुत्रेशी यज्ञ करा रहे हैं और जिसमें बड़े बड़े महात्माओं को आमंत्रित किया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, वेदाचार्य ब्राह्मण। अरे हवन कुंड जब खोदी रहो, अरे हवन कुंड जब खोदी रहो, दादानी छाप लगाई है और महाराज सिंह हमारे गुरुदेव ने कथा बताई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज दशरथ का पुत्र यज्ञ हो रहा है और जिस समय उस हवन कुंड में आहुति दी जा रही है तो देव देख रहे स्वर्ग लोक में, अरे देव देख रहे स्वर्ग लोक में, राजा की फिरे दोहाई है और गंगा जी की बैठे पारे ऋषि ने कथा सुनाई है। महात्मा श्रृंगी ऋषि आहुति लगवा रहे और जिस समय हवन में आहुति लगी तब अरे आहुति पूर्ण भई, ऋषि ने कलम चलाई है और अगिन देवता प्रकट भये, देव कथा बताई है। महाराज ये 100 रुपए का सम्मान जो हमारे लिए आया है, दोनों संजू संजू नाम से हैं, लेकिन दोनों ही हमारे पवन शास्त्री जी के मौसा जी हैं। तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि परमात्मा हमेशा उनके घर में धन धान से प्रपोता रखे। दादा सुनियो ध्यान लगाई ओ राजा यज्ञ रे करवाई, अरे यज्ञ देव प्रगट आए और खीर को प्रभु हाथ मिलाए। सुखदेव महाराज कह रहे हैं आज खीर का प्रसाद लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए और जब अग्निदेव प्रकट हुए तो राजा दशरथ के हाथ में खीर का प्रसाद दिया और कहा कि राजन ये खीर का प्रसाद ले जाओ और तुम्हारी 3 रानी हैं, तीनों रानियों को ये खीर का प्रसाद वितरण कर देना। तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और खीर का प्रसाद लेकर के चले। तीनों रानी महलों में बैठी तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास चौपाई में संकेत करते हैं क्या आरे अर्ध भाग को कौशल्याय दीना
भाग कौशल्या को दे दिया और आधे में से आधा आधा भाग सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। लेकिन हमारे विद्वान बताते हैं और ये 100 रुपए हमारे शिष्य शास्त्री पवन चैतन्य जी के मौसा जी हैं बबलू भैया, उनकी तरफ से फिर 100 रुपए का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। भगवान उनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब रानी तीनों को खीर का प्रसाद वितरण हो गया। तो सुमित्रा के हाथ में जो खीर का प्रसाद लगा था, कुछ विद्वान बताते हैं कि चीलिया आई और झपट्टा दे करके वो दोना खीर का लेके चली गई। तब तो कौशल्या ने मन में विचार किया कि अब सुमित्रा के पास कुछ नहीं रहा, तो अपने में से आधा भाग खीर का लेकर के सुमित्रा को दे दिया। अब कैकेयी मन में विचार करने लगी कि अगर मैं नहीं देती हूं तो हमेशा सुमित्रा के मन में मेरे प्रति द्वेष बना रहेगा। तो कैकेयी ने भी अपने खीर के प्रसाद में से आधा भाग लेकर के सुमित्रा को दे दिया। अब तीनों रानियां परमात्मा की कृपा से गर्भवती हुई और समय पूर्ण हुआ गर्भ का। अच्छा, अब समय कोई साधारण बालकों का तो था नहीं, समय तो परमात्मा का अवतार होना है। और ये भगवान राम का अवतार बड़ा ही पावन बता रहे हैं। कौन से महीना में हुआ था? महीना तो यही था, लेकिन पक्ष बदल गया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास चौपाई में संकेत करते हैं, इस समय तीनों रानियों के बालक पैदा हुए जब राम का अवतार हुआ है। तिथि कौन सी थी? देखा ये तिथि क्यों? तिथि नौमी, जो आगे नौ देवी आ रही है उसमें जो नौमी पड़ेगी वो तिथि नौमी तिथि। मधुमास माने चैत्र का महीना, और पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। और नक्षत्र कौन सा है? अभिजित नक्षत्र। वैसे नक्षत्र 27 ही होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं वैसे। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, धन, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतविशा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र होते हैं। लेकिन जिस समय भगवान राम का अवतार हुआ है तो ये 28वां नक्षत्र अभिजित नक्षत्र तभी प्रकट होता है जब कोई शक्ति अवतरित होती है। अभिजित नक्षत्र कुछ घड़ी श्रवण की और कुछ घनिष्ठा की लेकर के ये अभिजित नक्षत्र पैदा हुआ।
उसमें भगवान राम का अवतार है। उस समय कैसा था? अरे मध्य दिवस अति शीतल और पावन काल लोक विश्राम। आज भगवान राम का मध्य दिवस दोपहर का समय है, न ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी, न ज्यादा धूप है, दोपहर का मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्राम। अब दादा महाराज सिंह जी तरफ से चौपाई, ये तो गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई थी, अब दादा की तरफ से क्या? अरे क्या खना मगन भयो संसार, ओ जा छड़ा भयो रामय अवतारा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जिस समय भगवान राम का अवतार हुआ है, सब खुश मंगलाचरण। महाराज दशरथ ने आनंद के साथ दान बांटना प्रारंभ कर दिया, बहुत सा दान दिया, वेदाचार ब्राह्मणों को बुला लिया, और एक राजा दशरथ ही नहीं, पूरी अयोध्या का हाल क्या है?